ब्लास्ट केस में एनआईए ने जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर छापेमारी की। एनआईए की छापेमारी ब्लास्ट केस के आरोपियों के घरों पर भी हुई। जम्मू कश्मीर के काजीगुंड में एनआईए की छापेमारी चल रही है। आतंकियों पर सीधा प्रहार। डॉक्टर आदिल, डॉक्टर मुजफ्फर और आरोपी जासिफ के घरों पर की जा रही है छापेमारी। आज से शुरू हो रहा है संसद का शीतकालीन सत्र। 19 दिसंबर तक चलेगी लोकसभा और राज्यसभा की बैठक। संसद के शीतकालीन सत्र में 10 महत्वपूर्ण विधेयक पेश करने की तैयारी में सरकार। परमाणु ऊर्जा क्षेत्र, उच्च शिक्षा सुधार और कॉर्पोरेट शेयर बाजार सहित कई बिल हो सकते हैं पेश। संसद सत्र से पहले संवाददाताओं को संबोधित करेंगे पीएम। सर्वदलीय बैठक में बोली सरकार, सुनी जाएगी विपक्ष की बात। आज से शुरू होगा बिहार विधानसभा का सत्र। नए, आधुनिक और हाईटेक रूप में पेपरलेस तरीके से चलेगी कार्यवाही। बिहार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। कई आला आईएएस अफसरों के विभागों में हुआ बदलाव। नई सरकार बनने के बाद कई अफसर इधर से उधर। मोदी सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा के लिए 14 विधेयकों को पेश करने के लिए लिस्ट तैयार की। संसद को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार ने विपक्ष से सहयोग मांगा। सर्वदलीय बैठक में सरकार की ओर से रक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, स्वास्थ्य मंत्री, साथ ही संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल शामिल हुए। सर्वदलीय बैठक में एसआईआर का मुद्दा हावी रहा। विपक्षी दलों ने एसआईआर और बीएलओ की आत्महत्या के मामले को लेकर चिंता जताई और इस पर संसद में चर्चा की मांग की। विपक्ष के एसआईआर के मुद्दे पर सत्ता पक्ष की तरफ से जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने मोर्चा संभाला। बिहार का उदाहरण देते हुए कहा, बंगाल में बीएलओ मौत की जांच होनी चाहिए। किरेन रिजिजू ने कहा, हम विपक्षी पार्टियों की बात सुनेंगे। ये विंटर सेशन है। हम उम्मीद करते हैं कि सब लोग ठंडे दिमाग से काम करेंगे और गर्मागर्म बहस से बचेंगे। मैं बहुत पॉजिटिव हिसाब से देख रहा हूं कि ये शीतकालीन सत्र अच्छी तरह से चलेंगे। मैंने सुबह भी कहा है, ये शीतकालीन सत्र है, सब ठंडे दिमाग से सोच करके काम करना चाहिए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सर्वदलीय बैठक को केवल औपचारिकता बताया। कहा, मोदी सरकार ने विपक्ष से सलाह लिए बिना विषय सूचीबद्ध तरीके से अपनी मंशा स्पष्ट कर दी। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ पार्टी लोकतंत्र को खत्म करना, संसद को बाधित करना और संसदीय परंपराओं को दबाव बनाना चाहती। समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने कहा है कि अगर एसआईआर पर चर्चा नहीं हुई तो उनकी पार्टी संसद को काम करने नहीं देगी। 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जारी एसआईआर प्रक्रिया की समय सीमा 1 हफ्ते और बढ़ी। निर्वाचन आयोग के मुताबिक अब गणना फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 11 दिसंबर तक। नेशनल हेराल्ड केस में नई एफआईआर। सोनिया राहुल के अलावा सैम पित्रोदा का भी नाम सामने आया। 2000 करोड़ रुपए से जुड़ा मामला। राहुल और सोनिया गांधी पर आपराधिक साजिश का आरोप। ये कार्रवाई ईडी की शिकायत पर की गई है। आरोप है कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने अपने पद का दुरुपयोग कर व्यक्तिगत लाभ उठाया। एजेएल को धोखाधड़ी से अपने कब्जे में लेने का आरोप। एफआईआर में यंग इंडियन और डोटेक्स मर्चेंडाइज भी शामिल। सोनिया राहुल पर एफआईआर से सियासी बवाल। कांग्रेस बोली, मोदी शाह की जोड़ी कांग्रेस नेतृत्व को डराने और प्रताड़ित करने के लिए बदले की रणनीति कर रही है। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने हमला करते हुए कहा, कांग्रेस पार्टी एक भ्रष्ट पार्टी है जो भ्रष्टाचार में माहिर है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सांसद रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर तीखा हमला किया। कहा, लूट करेंगे, फर्जीवाड़ा करेंगे और कहेंगे कि हमें फंसाया जा रहा है। ये सीधा लूट का मामला। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया। आतंकी पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े था। टारगेट पर था लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल इस इनपुट पर अपनी जांच कर रही है। गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस के एडिशनल सीपी स्पेशल सेल ने बताया कि शहजाद भट्टी निर्देश देता था, यंग लड़कों को सोशल मीडिया के जरिए रिक्रूट करता था। भारत ब्रिटेन संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर्स 25 का समापन। बीकानेर की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में दिखा सेनाओं का शौर्य। भारत ब्रिटेन की सेना ने आतंकवाद रोधी अभियानों का अभ्यास किया। युद्ध दक्षता, रणनीतिक समझ, सामरिक समन्वय को नई दिशा दी। युद्धाभ्यास में डीआरडीओ के अत्याधुनिक सिस्टम ने खींचा ध्यान। म्यूल सिस्टम, रोबोटिक सपोर्ट प्लेटफॉर्म, ड्रोन क्षमताओं का प्रदर्शन। हाइब्रिड युद्ध, मल्टी डोमेन ऑपरेशंस, रैपिड डिप्लॉयमेंट की ट्रेनिंग। भारत ब्रिटेन के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करना मकसद। 14 दिन तक चला संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर 25। भारत ब्रिटेन के 240 सैनिक साझा युद्ध अभ्यास में शामिल हुए। नागपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने ज्ञानेश्वरी पुस्तक लॉन्च कार्यक्रम में लिया हिस्सा। अनेकता में एकता का दिया संदेश। पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी का 149वां कोर्स की पासिंग आउट परेड। 328 कैडेट्स ने पूरी की ट्रेनिंग। परेड की सलामी से पहले हेलीकॉप्टर से दिया गया चीफ गेस्ट को सलामी। एसीसी सिद्धार्थ सिंह और सिद्धि जैन को किया गया सम्मानित।
बांदीपुरा में गुरेज के जंगलों में लगी भीषण आग। सेना और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम आग पर काबू पाने का कर रही है प्रयास। लगातार 4 दिनों से जल रही आग को लेकर जंगल के आसपास के इलाकों में की गई है विशेष व्यवस्था। प्रशासन नुकसान का अंदाजा लगा रही है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 36 नक्सलियों ने किया सरेंडर। 27 नक्सलियों पर 65 लाख का इनाम। 20 महीनों में 508 से ज्यादा माओवादी मुख्यधारा में लौटे। शांति की दिशा में नक्सलियों का बड़ी पहल। हथियार छोड़ माओवादियों ने पौधारोपण कर पर्यावरण का दिया संदेश। रामगढ़ में भारत विकास परिषद 51 जोड़ों का कराएगा सामूहिक विवाह। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सहयोग करना इस पहल का मकसद। सीएम सैनी ने मन की बात में हरियाणा का जिक्र करने के लिए पीएम मोदी का आभार जताया। बोले, प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में राज्य सरकार सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए करती रहेगी काम। मालिनी अवस्थी की किताब चंदन के वाड़ का 4था संस्करण लॉन्च हुआ। लोकगीतों के महत्व के बारे में जानकारी दी। लोकगीतों को समाज के लिए बताया जरूरी। भारत पहुंचने के बाद कमजोर पड़ा चक्रवात दितवा। गहरे दबाव में बदला। दक्षिण भारत के तटीय इलाकों में किसी नुकसान की खबर नहीं। चक्रवात के बंगाल की खाड़ी में दक्षिण पश्चिमी इलाके में केंद्रित रहने की उम्मीद। उत्तरी तमिलनाडु और पुडुचेरी से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चक्रवात दितवा के कमजोर पड़ने से लोगों ने ली राहत की सांस। चेन्नई के मरीना बीच और दूसरे तटों पर मौज मस्ती करते दिखे लोग। चेन्नई के समुद्र तटों पर आम दिनों की तरह सैर करते दिखे लोग। घूमने फिरने के साथ सेल्फी लेते नजर आए। तमिलनाडु सरकार ने जताई उम्मीद, हालात आज से हो सकते हैं सामान्य। कई इलाकों में थम चुकी है बारिश। चक्रवात दितवा की स्थिति पर चेन्नई में स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर से रखी जा रही है नजर। आज इसके और कमजोर पड़ने के आसार। चक्रवात दितवा के चलते तमिलनाडु के कई इलाकों में कल हुई जोरदार बारिश, लेकिन नहीं हुई ज्यादा परेशानी। चक्रवात दितवा को लेकर पुडुचेरी में अभी भी हाई अलर्ट। लोगों को समुद्री किनारों से दूर रहने की सलाह। चक्रवात दितवा के चलते पुडुचेरी में आज भी भारी बारिश का असर। प्रशासन बरत रहा है एहतियात। चक्रवात दितवा के असर के चलते पुडुचेरी में आज बंद रहेंगे स्कूल। राज्य सरकार ने किया ऐलान। श्रीलंका में चक्रवाती सैलाब में फंसे लोगों के लिए देवदूत बनी भारतीय वायुसेना। 4 बच्चे और 6 बीमार लोगों, विदेशी नागरिकों सहित 45 लोगों का किया गया रेस्क्यू। सुरक्षित कोलंबो पहुंचाया। श्रीलंका की सेना के 57 जवानों को भी भारतीय वायुसेना ने किया एयरलिफ्ट। प्रभावित इलाकों में बचाव राहत के लिए पहुंचाया गया। लैंडस्लाइड से प्रभावित श्रीलंका के कोटमाले इलाके से लोगों को निकालने में जुटे भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर MI-17 और चेतक हेलीकॉप्टर्स की ली जा रही है मदद। भारतीय वायुसेना ने श्रीलंका में छत पर फंसे परिवारों में 4 लोगों को एयरलिफ्ट किया। चेतक हेलीकॉप्टर से चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन सुरक्षित जगह पर छोड़ा। श्रीलंका में फंसे 300 से ज्यादा भारतीयों को भी भेजा गया स्वदेश। 247 मुसाफिर भेजे गए तिरुवनंतपुरम। साथ ही 76 लोग भेजे गए हिंडन एयरपोर्ट। दिल्ली और आसपास के इलाकों में आज सुबह कोहरे छाए रहने के आसार। सुबह शाम दिख सकता है ठंड का खास असर। दिल्ली में रविवार को इस बार रहा नवंबर का सबसे सर्द दिन। 24.3 डिग्री पहुंचा अधिकतम तापमान। महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके में फिर से लौटे ठिठुरन। 8 दिन की राहत के बाद ठंडी हवा ने बढ़ाई सिरहन। अमरावती में 10.5 और अकोला में 13 डिग्री सेल्सियस पहुंचा पारा। हिमाचल के कुछ इलाकों में आज से घना कोहरा छाने के आसार। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में 4 और 5 दिसंबर को बारिश और बर्फबारी के आसार नजर आ रहे हैं। आज मनाई जा रही है मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती। मोक्षदा एकादशी पर होती है भगवान विष्णु की पूजा। मोक्ष प्रदान करने वाला व्रत माना जाता है मोक्षदा एकादशी। पूजा पाठ और व्रत से होती है सुख शांति की प्राप्ति। मोक्षदा एकादशी का दिन बेहद ही शुभ माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें और उगते सूर्य को जल चढ़ाएं। मोक्षदा एकादशी पर करें मोरपंख और गीता से जुड़े उपाय। गीता जयंती पर की जाती है भगवान श्री कृष्ण की पूजा। गीता जयंती पर श्रीमद् भगवद गीता का करना चाहिए पाठ। पूजा पाठ और व्रत उपवास के साथ करें गीता का पाठ। 3 वनडे मैचों की सीरीज में भारत ने जीता पहला मुकाबला। रोमांचक मैच में साउथ अफ्रीका को 17 रनों से हराया। अगला मुकाबला 3 दिसंबर को। रांची में कोहली का विराट शो। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जड़ा शानदार शतक। किसी एक फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतक का वर्ल्ड रिकॉर्ड अब विराट के नाम हुआ। तोड़ा सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड। रोहित शर्मा ने वनडे में सबसे ज्यादा 352 छक्कों के रिकॉर्ड पर दर्ज किया अपना नाम। पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी को छोड़ा पीछे। 51 गेंदों में 57 रन बनाकर आउट हुए रोहित शर्मा। यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ नाकाम। कप्तान केएल राहुल ने भी खेली अर्धशतकीय पारी। 60 रन बनाकर आउट। तमिलनाडु के शिवगंगा में 2 सरकारी बसों की टक्कर की वजह से 11 लोगों की मौत हुई। 20 लोगों का अस्पताल में चल रहा है इलाज। शिवगंगा बस हादसे के सीएम MK स्टालिन ने जताया दुख। सोशल मीडिया पर लिखा, जान गंवाने वालों के परिवारों के प्रति संवेदना। का सिर्फ मामले पर मास्टरमाइंड कोलकाता से गिरफ्तार हुआ। आरोपी विदेश भागने की फिराक में था। शादियों के सीजन में नहीं थम रही है हर्ष फायरिंग की घटनाएं। खगड़िया में शादी के दौरान हुई फायरिंग में दूल्हे की मौत से परिवार में मातम।